CAPFSC 2027 के जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके संबंध में इधर कई वीडियोस ने आपको अपलोड किए और ये धीरे धीरे और चलता रहेगा। लास्ट का जो था, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको पेपर 2 के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। पेपर 2 में हमने आपको उस दिन लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स के बारे में बताया था और मैंने उसमें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन था उसमें आपको लास्ट 3 इयर्स के पेपर के PDF अटैच किए थे कि आप उनको देखो, उनको समझने की कोशिश करो और कुछ लिखो, क्योंकि आपको स्टार्ट से ही छोटे छोटे चीजों को लिखने की कोशिश करनी होगी। जब आप रेगुलर चीजों को वर्क करने लगते हो तो फिर चीजें थोड़ी आसान लगने लगती है। ये 3 कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ देख रहे हो, कुछ चीजें आप सिमिलरिटी पाओगे। ठीक है, नेम मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का नेम डालता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका मैं नेम नहीं डालता। इन तीनों कैंडिडेट्स के में सिमिलरिटी कुछ क्या है। पहला सिमिलरिटी देखोगे कि नॉन रिकमेंडेड आ रहा है, नॉन रिकमेंडेड, लेकिन ये ट्रू है कि लेटर दे वेर रिकमेंडेड, यानी किसी ईयर में जब इन्होंने स्टार्ट किया, शुरू में इन्होंने फेलियर देखा, फिर बाद में सबका जो है सिलेक्शन हो गया। पहली बात, यानी कि तीनों को देख रहे हो, नॉन रिकमेंडेड, नॉन रिकमेंडेड, नॉन रिकमेंडेड, फिर लेटर पार्ट में उनका रिकमेंडेड हुआ, इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर में सबका जो है सिलेक्शन हुआ। एक चीज। दूसरा देखोगे, इन सबको देखो, सारे कंपोनेंट्स में एवरेज मार्क्स 122.98, 79, 90, 129.70 यानी 130, 80, 81, फिर 127.68 यानी 128, 75, 89। देख रहे हो, ये सारे जो हैं ये एवरेज में। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडिडेट एक लेवल तक थे, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारे फैक्टर्स थोड़े थोड़े सो इन्होंने वर्क किया और फिर वो पॉजिटिवली टर्न हुआ। हमेशा जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमेशा एवरी ईयर सक्सेस जितने कैंडिडेट्स होंगे उससे ज्यादा तो फेलियर ही देखेंगे। अभी सपोज करो कि 25 वाला जो बैच है, जिनका रिजल्ट आना बाकी अभी है, उसमें देखोगे कि लेसर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिटेन क्वालिफाई किया गया था, लेकिन उसके पहले जो था 6 to 7 टाइम्स कैंडिडेट के रिटेन के रिजल्ट होते थे। तो जितने रिटेन क्वालिफाई कर गए भी, एक तो रिटेन 2 to 3% या कभी कभी इवन 1.5% या इवन 1.2% लोगों का रिटेन का रिजल्ट होता, जितने कैंडिडेट्स एपीयर होते थे। इन नॉर्मल यदि 2 to 3% का रिटेन का रिजल्ट हुआ, तब भी तो 97 to 98% तो रिटेन ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उसके बाद भी जो रिटेन क्वालिफाई करते थे तो 6 टाइम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एवरी 6 कैंडिडेट पे 1 का सिलेक्शन होगा, रिटेन क्वालिफाई करने के बाद भी 5 तो नॉन रिकमेंडेड होंगे। तो हमेशा है फेलियर जो है ज्यादा होता है सक्सेस, लेकिन जो कैंडिडेट्स लगे हुए होते हैं, जो सीरियस होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये कैंडिडेट्स नॉन रिकमेंडेड है और लेटर रिकमेंडेड हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट में समझ पाते हैं एग्जाम को, थोड़े मार्क्स से मिस कर जाते हैं, सेकंड में है, कुछ थर्ड में है, कुछ फोर्थ अटेम्प्ट में है। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं। एक्सेप्शनल कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट लेते हैं, जैसे ये बच्चा जो है वो 7th अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई हुए। अब 7th अटेम्प्ट तभी तो है ना कि जब आप रिजर्व कैटेगरी में होते हो, अदरवाइज जनरल कैटेगरी के हो गया तो सामान्य रूप से आप 4 अटेम्प्ट दोगे, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग। देखो, लास्ट टाइम हमने आपको पेपर 2 के संबंध में चीजों को डिस्कस किया था। आज जो है पेपर 1 के संबंध में कुछ चीजों को देखो। पेपर 1 में भी सेम सिचुएशन आप, ठीक है, लास्ट पेपर 2 वाला हमने 3 इयर्स के आपको वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया था, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि जस्ट आप जाओ। यदि आपने
पेपर सपोज करो कि लास्ट किसी ईयर में दिया है, कुछ ऐसे बच्चे हो गए ना जो 26 में दिए होंगे, कुछ ऐसे हो 25 में भी दिए होंगे, 26 में। यदि आपने किसी प्रीवियस ईयर में पेपर में देखा है तब तो आपके पास ओरिजिनल पेपर है। अदरवाइज क्या आप करो, यूपीएससी वेबसाइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर में डाउनलोड करो। कभी भी जो है ओरिजिनल पेपर देखो। ओरिजिनल पेपर देखने का मतलब ये है, प्रीवियस ईयर जब देखते हो तो ओरिजिनल में क्या होता है, एक्चुअल वो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। मार्केट में बहुत बार जो आपको पेपर मिलता है तो कुछ ऐसा जगह होगा, हो सकता है सिर्फ हिंदी में हो सकता है सिर्फ इंग्लिश में हो, या और कुछ कुछ जैसे पेपर जो होते हैं उसमें एरर्स भी हो जाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल पेपर आपका है तो ऐसा जैसा यूपीएससी ने दिया था सेम है वो, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन जैसे क्वेश्चंस वगैरह ऐसा ही दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सारी चीजों में गलतियां होंगी, नहीं, थोड़े बहुत ये होते हैं कभी कभी, जैसे वनली किसी ने इंग्लिश में दे दिया, किसी ने वनली हिंदी में दे दिया, लेकिन वो ओरिजिनल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो लास्ट 3 इयर्स का एटलीस्ट लो, ठीक है, 26, 25 और 24, मान के चलो मिनिमम 3 इयर्स का, आप ज्यादा भी ले सकते हो। हर पेपर को, हर क्वेश्चन को देखो। कभी भी हम ये ना सोचे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, अच्छा आधे घंटे में देखे, 30 मिनट्स, यस सर देख लिया, किसी ने 1 घंटे लगाया देख लिया, नहीं। जब पेपर को आप देखते हो तो मल्टीपल टाइम आपको उनको देखने की जरूरत होती है, और ऐसा नहीं है कि एक बार आपको कर लिया हो गया, नहीं, ये इस जर्नी में आपको 10-20 टाइम्स आप उनको उन पेपर्स को देखने होंगे, वर्क करने होंगे। अभी जैसे 26 वाला पेपर लिया, उनको देखो कि यस, 1, 2, 3, एक नोटबुक लो, उसमें से देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया तो ठीक है, मान के चलो जो भी है ए बन गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि जिसको आपको डायरेक्ट जो आता है उसमें बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि आपको आ रहा है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डाउट हो, डाउटफुल हो, तो आप 1-2 लाइन लिखो कि यस, बाय आई हैव थॉट दिस, मैंने ये ऑप्शन को क्यों लिया है। तो उस ढंग से आपको करना है। वैसे ही टोटल 125, अब उसमें से 125 में आपके 15 जो है मैथ क्वांट के क्वेश्चन है, तो उनको आप सोल्व करोगे, फिर आंसर लिखो। तो ये, अब जैसे एक क्वेश्चन सिर्फ है उसमें से, जो 26 वाले में अभी तक जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें से एक हटा दिया गया, तो 124 क्वेश्चन यानी कि अभी जो है जिसके लिए गए। तो एक बार आपने 26 का देख लिया, फिर उसके बाद उससे मैच करो। अभी जैसे 25 का हमारे पास ऑफिशियल आंसर की नहीं है, 24 वाले बैच का है, फिर भी 25 लिया उसको भी, या अब सपोज करो कि आपको 23 वाले बैच का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो किए, और सारे जो हैं उसको करने की कोशिश करो, और या आप इस सेंस में भी कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रैकेट में यहाँ मान के चलो अब हिस्ट्री है तो एच लिख सकते हो कि यस, या स्मॉल में हिस्ट्री। तो वैसे छोटे छोटे चीजों को करोगे कि यस, ये क्वेश्चन जैसे कोई हमको आया, तो क्या हम इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं, या हमने कहीं ये क्वेश्चन देखा है, किस ढंग से हमको आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं कि यस, हम डाउटफुल हैं, 2 ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, और 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, उसी में हमको लग रहा है कि दोनों में आंसर। तो ऐसे में हमको अटेम्प्ट लेने हैं, और वो लिखो यस स्टार लगा करके कि डाउटफुल, ठीक है, या आई हैव थॉट ऑन दिस लाइन। तो इसको आप थोड़े थोड़े चीजों को जब करोगे, तो एक तो 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी है, 3 to 5 इयर्स का, इनको अभी जो है क्वेश्चंस को पेपर 1 का भी देखो, पेपर 2 के लिए हमने पिछला आपको वीडियो में बताया था। तो एक ये काम करना है। दूसरा है, अभी हम आगे जब धीरे धीरे चलेंगे तो बुक्स वगैरह पर सब्जेक्ट वाइज जो है डिस्कस करेंगे कि यस, आपको अभी कुछ चीजें चलना है। जैसे अभी आपके पास 11 मंथ्स है, तो इन 11 मंथ्स में आपको धीरे धीरे करके वर्क करना है। अब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि एकदम स्लो, अभी थोड़े दिन बाद फिर है कि वो मैं थोड़ा पेस को उसको बढ़ा दूंगा, कि होमवर्क वगैरह टास्क वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा आपको देना शुरू करूंगा, एक्स्ट्रा आप चीजों को वर्क करोगे। तो फिर जैसे ये होगा कि यस, कोई सब्जेक्ट वाइज फिर चलना शुरू होगा कि यस, पेपर 1 सपोज है, तो पेपर 1 है, उस एंगल से मान के चलो हिस्ट्री, जल्दी ही 1-2 दिन में फिर मैं उस पर आ जाऊंगा। तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के हमने लास्ट 10 इयर्स का देखेंगे कि यस, किस किस ईयर में जो है कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे आए। उसके बाद
देखेंगे कि क्या क्या हमको बुक्स पढ़ने हैं, किस ढंग से हमको चीजों को वर्क करने हैं, किस ढंग के हमको नोट्स को ये करने हैं। तो वैसे सिचुएशंस को आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। तो अभी आपका 3-4 डेज, 2-3 डेज, जो भी आप जितना जिस ढंग से टाइम ले सकते हो, तो ये कोशिश करो कि लास्ट 3 to 5 years का पेपर को एनालाइज करो प्रॉपर तरीका से, और लिख करके राइटिंग थोड़ा थोड़ा ये करते चलो कि यस हमने उसी बहाने 4-5 पेज ही तो लिखोगे। जब लिखते चलोगे, हमेशा ध्यान रखो कि जब लिखने के लिख लिख करके पढ़ने की आदत डालोगे, और ऐसा नहीं है कि उसको हमको एकदम फेयर कॉपी में लिखना, नहीं, कुछ कॉपीज जो हैं आपको रफ में रखना है, रफ वर्क में। तो रफ में हमको लिखना है, तो ऐसा नहीं है एकदम डिटेल में लिखने लगना है, नहीं, हमको पॉइंट वाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और सपोज वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुमने A B C जो भी है वो लिखा, फिर उसके संबंध में अच्छा इस संबंध में ये है या हमने इस ढंग से ये किया। तो वैसे में जब करते चलोगे, ये आदत रहेगा, तो आपका अच्छा ये होगा। तो एक तो अभी हम जैसे देखेंगे 3-4 साल का चीजें, फिर एक बार जब हम देखेंगे कि सपोज हमने हिस्ट्री फिर पढ़ लिया, फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का 10 years का एक साथ हिस्ट्री का क्वेश्चन ले, फिर हम देखेंगे कि अच्छा अब हमारा कहाँ प्रोग्रेस है। देखो अभी जो भी स्टैंडर्ड हमारा चल रहा है, तुमको ये कोशिश करना होगा कि हमारे जो मार्क्स आते हैं, तुमको 130 to 140, मान के चलो 140 हमारा पेपर 1 में आता है। अभी जैसे लास्ट 3 years का फॉर एग्जाम्पल लो, या 4 years का सपोज करो लो, 23, 24, 25, 26, ये आप 4 years का लो, ठीक है, 23 से 26 तक का। तो 140 जिनका पेपर 1 में स्कोर है, तो वो रिस्पेक्टेबल स्कोर है, अच्छा खासा स्कोर है। और यदि उन्होंने पेपर 2 में 90 ले आया, तो अभी इधर हाल में तो इंटरव्यू में इवन 120 मिल रहा है, लेकिन 120 तो सबको नहीं आएगा। फिर भी मान के चलो कि 100+ इंटरव्यू में ले आए, तो इनका सिलेक्शन फिर आसान हो जाएगा ना। तो ये सबका सिलेक्शन आराम से भी हो जा रहा। तो भी उसी ढंग से चीजों को धीरे धीरे वर्क करना है। शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, शुरू में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट धीरे धीरे चलते चलोगे तो वो आपके एडवांटेजियस होंगे। जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि यस जुड़ना चाहिए, जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि यस इस जर्नी में साथ साथ चलते चलें, और जो टास्क होमवर्क दिया जा रहा है उस पर डिस्कशन वगैरह करें, कुछ कुछ चीजें आपसे पर्सनल रूप से आपको गाइडेंस मिलता रहे, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑब्वियसली दो टाइप के होते हैं, एक है कि हाँ छोटे छोटे सर क्वेश्चन क्यूरी हैं, तो वो आप मैसेज कर सकते हो। कुछ है कि हाँ आपको डेडिकेटेड चीजें, होमवर्क आपका चेक किया जाए, आपको उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड सजेशंस, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पे करने की जरूरत होती है। मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को जो पेड में होते हैं कि यस आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, बाकी चीजें चलती रहती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप वर्क को स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू।